हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहले हम जानेंगे कि एवरी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, जैसे कि कल के एग्जांपल में हमने देखा था। जैसे कि अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लेती हूँ वन वेरिएबल में 2x + 1 = 0, तो इस x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो कि हो गया x = -1/2। या फिर मैं अलग वेरिएबल ले लेती हूँ 2y - 3 = 7। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसकी क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 10 / 2 विच विल बी 5। बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, y की ऐसी वैल्यू या फिर उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में पुट करने से वो इक्वेशन ट्रू हो जाता है, उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। What can you say about the solution of a linear equation involving two variable? अगर दो वेरिएबल है तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? Now as there are two variables in the equation, a solution means a pair of values. इस केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा दो वैल्यू आएगा, एक x के लिए एक y के लिए, जो कि x और y की वैल्यू देने से वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या होता है ना, उसके इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। कब? जब हमारा कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो उसके सोल्यूशन इन्फिनाइटली मेनी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ऐसे दो नंबर को बताओ जिसका सम 5 है, तो ऐसे आप इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हो। इसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है -1 + 6 = 5 होता है, -2 + 7 = 5 होता है, 1 + 4 = 5 होता है, 0.5 + 4.5 = 5 होता है। इसी तरीके से आप इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन बता सकते हो जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो इससे हमने क्या जाना कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है उसका यूनिक सोल्यूशन है, उसका एक ही वैल्यू आएगा उसके एक्स वेरिएबल का। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे तो उस हिसाब से इसके इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे। हम इन सोल्यूशन को कैसे ढूंढेंगे? तो एक इजी तरीका ये है कि आप पहले x को 0 ले लो, फिर आपको y की वैल्यू मिलेगी, फिर आप y को 0 ले लो, आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। इस वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमें x और y की वैसे ही कुछ कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टेकिंग, अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 × 0 + 3y = 12। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 4 मिल जाएगा जब x = 0 है। अगर मैं y को 0 लेती हूँ मुझे क्या मिलेगा, 2 × x + 3 × 0 = 12। इससे हमें मिल जाएगी x = 12/2 विच विल बी 6। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। अगर मैं x की जगह पे लेती हूँ 2 × 2 + 3y = 12, तो y = क्या आ जाएगा, 12 - 4 / 3 जो कि होगा 8/3। तो y की वैल्यू 8/3 आ जाएगी। अगर उसी तरह मैं x को लेती हूँ 3, तो 2 × 3 + 3y = 12 है, तो y = आ जाएगा 12 - 6 / 3 जो कि होगा 6/3, y = 2। तो हमारे क्या क्या सोल्यूशन आ गए? एक सोल्यूशन हमारा आया कि जब x 0 है y आ रहा है 4, जब y 0 है x आ रहा है 6, जब x 2 है y आ रहा है 8/3, और जब x = हम 3 ले रहे हैं y = 2 आ रहा है। तो ये जो सारे x और y की वैल्यूज़ है इनको हम कहेंगे पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये सारे हमारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। x और y की वैल्यू अगर हम ये पुट करने से ये जो इक्वेशन हमें दिया है ये सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ देखिए हमें कहा गया है कि फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो हम वही करेंगे, टेकिंग, या फिर लिख सकते फॉर x = 0 द इक्वेशन बिकम्स, x = 0 के लिए हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2y = 6, तो y = 3 आ गया। फिर उसके बाद फॉर y = 0 हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 6 हो जाएगा। नाउ फॉर x = 1 लिख के देखते हैं, 1 + 2y = 6, सो y = 6 - 1 / 2 जो कि हो जाएगा 5/2। फिर उसके बाद फॉर, या फिर टेकिंग x = 2
2 प्लस 2y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 ओवर 2 विच विल बी 4/2 जो कि होगा 2। तो हमारे 4 सोल्यूशन यहाँ पे आ चुके हैं, इनको हम क्या लिखेंगे? सो द 4 different solution of infinitely many solution। सो हम क्या लिख सकते हैं 0,3। यहाँ पे देखिए 0,3 क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। ये हमें ग्राफ प्लॉट करने में भी हेल्प करता है। जब आप सीखोगे लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का ग्राफ, आपको पता चलेगा कि ऑर्डर्ड पेयर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। तो एक x की वैल्यू 0,3, ये एक है सोल्यूशन, एक है 6,0, एक है 1,5/2 और हमारा फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने क्या ढूंढा था 2,2। ये भी हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। खुद देख लीजिए 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम आराम से लिख सकते हैं हमारे x और y की वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमें 2 सोल्यूशन ढूंढना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं अभी वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम लेते हैं, तो 2 ही सोल्यूशन बोला है, तो मैं यहाँ पे टेकिंग x इक्वल टू 0 करूँगी। व्हाट विल आई गेट? ये इक्वेशन बन जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो y इक्वल्स टू मुझे क्या आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 विच विल बी 4। अब यहाँ पे टेकिंग y इक्वल टू 0, मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स 12। इससे मुझे क्या मिल रहा है x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4, मुझे मिल जाएगा 3। सो द 2 रिक्वायर्ड सोल्यूशन हियर आर, तो यहाँ पे हमारे दोनों सोल्यूशन क्या हुए? सो यहाँ पे हमारे 2 सोल्यूशन हुए, एक हुआ 0,4, एक हुआ 3,0। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे तो y इक्वल टू हमें 0 मिल रहा है। अगर हम y इक्वल टू 0 लेंगे तभी भी हमें x इक्वल टू 0 मिलेगा। ये तो दोनों सेम ही सोल्यूशन हो गए। तो अब क्या करेंगे, एक कुछ और नंबर लेते हैं। अभी हमें है ना x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब ढूंढते y कितना मिल रहा है। अगर x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी -2/5। तो हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट सोल्यूशन हो जाएंगे, एक 0,0, एक हो जाएगा 1, -2/5। हो गया फर्स्ट और सेकेंड। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड के लिए हमें यहाँ पे तो x दिया ही नहीं हुआ है, राइट? यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू ऑफ x नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट? ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे फॉर x इक्वल टू 1 y क्या होगा? y विल बी इक्वल टू -4/3। फिर फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 करके 2 इंटू 0 ही आना है। y की वैल्यू फिर से -4/3 आएगी। ठीक है, तो आप कितना भी x का वैल्यू चेंज कर लो y की वैल्यू उतनी ही रहनी है। तो आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो जाएंगे 1, -4/3 और सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा 2, -4/3। इनफैक्ट आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू सेम ही रहनी है क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है ही नहीं, लेकिन हमने उसको लिखा है बिकॉज वी हैव टू गिव 2 सोल्यूशन। यहाँ पे हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 वेरिएबल है, ठीक है? तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 का मतलब क्या, दिस इज इक्वलेंट टू y 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसीलिए इसके होंगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन एज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसके हर इक्वेशन के लिए 4-4 सोल्यूशन लिखने हैं, तो लिख सकते हैं इसे आराम से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसके लिए पहले हम लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7 आ गया, क्योंकि ये तो x वाला टर्म तो पूरा ही गायब हो जाएगा। फॉर y इक्वल टू 0 x इक्वल टू, ये y वाला टर्म गायब हो जाएगा, लेकिन 2x इक्वल टू 7 है तो 7/2। अब कुछ और लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू, ये 2 2 ज़ा 4, प्लस में है 4, 4 प्लस y इक्वल टू 7 है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 3।
एक और सोल्यूशन निकाल लेते हैं। फॉर x इक्वल टू -1 के लिए कर लेते हैं, तो 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे चारों सोल्यूशन हो गए। इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए हमें क्या 4 सोल्यूशन मिले, एक मिला हमें 0,7, दूसरा मिला हमें 7/2,0, तीसरा मिला हमें 2,3 एंड द फोर्थ सोल्यूशन वाज -1,9। तो ये हमारे 4 सोल्यूशन हो गए फॉर द फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड में देखो, फॉर टेकिंग x इक्वल टू 0, y तो 9 ही आ रहा है, टेकिंग y इक्वल टू 0 क्या आएगा, y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 9 डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। फिर फॉर x इक्वल टू अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1, तो पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y आ जाएगा 9 माइनस पाई। फॉर x इक्वल टू, अभी क्या लेते हैं, -2 ले लेते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y हो जाएगा 9 प्लस 2 पाई। तो आप देख सकते हैं क्या सोल्यूशन हमें इसमें मिले। एक हमें मिला 0 और 9, एक हमें मिला 0 और 9 बाई पाई, एक हमें मिला x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 9 माइनस पाई, फिर हमें मिला x इक्वल टू -2 के लिए y इक्वल टू 9 प्लस 2 पाई। बस हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढना है, राइट। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 4y है, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 लेती हूँ तो ये तो दिख रहा है y इक्वल टू भी 0 आएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू अगर मैं 1 लेती हूँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 4y है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/4। अगर मैं x इक्वल टू 2 लेती हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा 2/4। अगर मैं x इक्वल टू 8 लेती हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। उसी तरह अगर मैं x इक्वल टू -16 ले लेती हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 4 पूछा है तो हमने बस 4 निकाला हुआ है। Now what we have to do in this is we have to check whether these are the solution for the given equation or not. So for this to be the solution, the LHS should be equal to RHS. So for the first one, for x equal to 0 and y equals to 2, we'll put x equal to 0 and y equals to 2 in this equation. We'll get 0 minus 2 into 2, which is equal to -4, which is not equal to 4. That is why it is not the solution. तो ये solution नहीं होगा क्योंकि ये जो LHS है is not equal to 4, which was our LHS. It's not equal to RHS. Now for second one, taking x equal to 2, y equal to 0 in LHS, we get LHS equal to 2 minus 2 into 0, which is equal to 2, which is not equal to 4 again. So this is also not the solution. So this is also not the solution. Number 3, यहाँ पे √2 करके देखेंगे। Taking x equal to √2 and y equal to 4√2, क्या आ जाएगा हमारा? In LHS we will have x के जगह √2 minus 2 into 4√2, तो ये आने वाला है √2 minus 8√2, which is equal to -7√2, which is again not equal to 4. So this is LHS, therefore LHS is not equal to RHS. So this is also not the solution. Number 4 we can see. अच्छा ये जो था ये number 4 था and this one is number 3. Number 3 देखते हैं. Taking x equal to 4 and y equal to 0, we'll get LHS equal to 4 minus 2 into 0, which is equal to 4, which is equal to RHS. Therefore 4,0 is a solution of x minus 2y equal to 4. Now number 5 here it is, we have to take x equal to 1 and y equal to 1. So we'll put this LHS will become 1 minus 2 into 1, which is equal to 1 minus 2, which is equal to -1. ये हमारा 4 के इक्वल नहीं आया, therefore LHS is not equal to 4, the not equal to RHS. That means कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें से कौन सा सोल्यूशन हो रहा है? सिर्फ ये वाला सोल्यूशन है। Only third one is the solution and rest others are not the solution of the given
equation, linear equation in two variable. Find the value of k if x equal to 2 and y equal to 1 is the solution of the equation. Now if this is the solution of the equation, इसका मतलब ये equation satisfy हो जाना चाहिए. तो LHS क्या बन जाएगा? LHS will be equal to 2 into 2 plus 3 into 1. तो ये क्या हो जाएगा? 4 plus 3 is equal to k. This implies k is equal to 7. तो हमारी k की वैल्यू यहाँ पे आ गई simply 7. Because if 2,1 is the solution of the equation, तब अगर हम 2,1 को डालें x और y की जगह पे तो हमारा k का वैल्यू मिल जाना चाहिए. इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.